Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are in good health. Today is the third lesson of class 9th physics and we are learning chapter number 6 mechanical properties of matter. At the end of today's lesson you all will be able to define Pascal's law and apply its concept on hydraulic press and hydraulic brake systems. What is Pascal's law? पास्कल्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली फर्स्ट टाइम दिया था ब्लेस पास्कल ने और इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड में यानी कि वो फ्लूइड जो कि कवर्ड है जब हम उस फ्लूइड में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है बाकी सब पार्ट्स के अंदर विदाउट एनी लॉस। ठीक है, यानी कोई भी लॉस हुए बगैर जो है वो सारे का सारा जो लिक्विड है वो ट्रांसमिट हो जाता है या सारे का सारा फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे आपको ये जार नज़र आ रहा है, अब इस जार में क्या है बेसिकली ये जो एरोस हैं ये शो कर रहे हैं फोर्सेस अप्लाई हुई है इसके ऊपर। ठीक है, यानी एक तरफ फोर्स अगर अप्लाई होगी तो उससे जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा बाकी सब पार्ट्स के अंदर। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं बलून की। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पास्कल्स लॉ, यानी हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स में पास्कल्स लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो है एक जो है ब्लोइंग अ बलून। यानी जब हम बलून के ऊपर हम देखें हमने बलून को ब्लो करना है तो हम क्या करते हैं कि इसके माउथ के ऊपर जो है वो हम प्रेशर और हम कहें कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रेशर को हमने डिफाइन किया था फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट एरिया है वो है माउथ। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इक्वली पूरे के पूरे बलून के अंदर कवर हो जाते हैं या पूरे के पूरे बलून को जो है वो कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे पहले और दूसरे पॉइंट पे बाद में। तो यहाँ पे एक तो पास्कल्स लॉ अप्लाई हुआ और आप देखें कि ये इनक्लोज फ्लूइड है यानी कि कवर्ड है। और इसी तरह अगर हम कार की या टायर की बाइक के टायर की बात करें तो उसके अंदर जब हमने एयर फिल करनी होती है तो उसमें भी हम किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं फोर्स को और उससे क्या है कि पूरे के पूरे टायर के अंदर जो है वो एयर फिल हो जाती है। इसमें भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक पॉइंट पे कम या किसी दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा हो जाए, इक्वली जो है वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जो गैस पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पूरे के पूरे जो है वो टायर के अंदर। और आप देखें कि ये दोनों के दोनों जो बॉडीज़ हैं सिस्टम है ये दोनों इनक्लोज्ड हैं। इनक्लोज्ड यानी कि कवर्ड है। यहाँ पे पास्कल्स लॉ की एक जो है वो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है आपके सामने जिसमें आपको एक फ्लास्क नज़र आ रहा है जो कि वाटर से फिल है। ठीक है, और इसके साइड पे जो है वो साइड ट्यूब से अटैच्ड है और ऊपर जो है वो एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली फोर्स अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो फ्लास्क है ये ऑलरेडी फिल है वाटर से, तो क्या होगा कि जब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे पिस्टन से तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ये प्रेस करेगा, ठीक है, वाटर को। और क्या होगा कि जब प्रेशर लगाने से जो एरिया है यहाँ ऊपर तो हमारे पास तकरीबन जो है वो वैक्यूम सा ही क्रिएट होगा और नीचे जो हमारे पास जितना भी जो फ्लूइड है वो सारे का सारा क्या होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा इन साइड ट्यूब्स के अंदर इक्वली। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पास्कल्स लॉ है वो किस तरह से जो है वो फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट एडवांटेज है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी लिक्विड्स को जो एनर्जी सप्लाई की गई है यानी जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो उसमें हम कहते हैं कि हमने एक तरह से जो है वो एनर्जी सप्लाई की फ्लूइड को, लेकिन लिक्विड्स जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करते। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनकम्प्रेसिबिलिटी का, और इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मज़ीद स्क्वीज़ नहीं करते, प्रेस नहीं होते। अब अगर हम याद करें तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर मॉडल था उसमें हमने कहा था कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस कम होती हैं। ठीक है, यानी गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं आपस में। ठीक है, तो अगर हम उनके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी वो इनक्लोज फ्लूइड में होते हैं और उनके पार्टिकल्स के दरमियान पहले ही जो है वो कम स्पेसेस होती हैं। तो जब हम एक इनक्लोज फ्लूइड के अंदर उसको ले आएंगे तो उसके पार्टिकल्स मज़ीद जो है वो साथ साथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब हमने प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई की तो वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और बल्कि स्लाइड पास कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स और ट्रांसमिट कर देंगे एनर्जी को इनटू डिफरेंट सेक्शंस
इक्वली, ठीक है। यानी कि पास्कल्स लॉ यही कहता है ना कि एक जगह पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा बाकी सब पार्ट्स में। और हाई फोर्स आउटपुट का मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई हो गई, यानी अगर आपने एक स्मॉल एरिया के ऊपर भी फोर्स लगाई है तो उसका इफेक्ट जो है वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया आगे जाके, और दूसरे एरिया की तरफ जाके जहाँ पे उसका इफेक्ट हमने देखना है। इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे फोर्स मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को। सो इनकम्प्रेसिबिलिटी बेसिकली इनेबल करती है कि हम हैवी लोड्स को जो है वो मूव कर सकें। नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली जो है शेपिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मशीन्स भी होती हैं ये बड़ी बड़ी, जो अक्सर हमारे व्हीकल्स के अंदर भी होती हैं, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये ऑटोमोबाइल्स वाला जो भी वर्किंग की जाती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशंस, जो मेंटेनेंस या वॉशिंग की जाती है कार्स की, वहाँ पे भी जो है इसको अप्लाई किया जाता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो हमारे व्हीकल्स के अंदर जो ब्रेक सिस्टम है वहाँ पे भी पास्कल्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है। Now we have pressure comparisons on different surfaces. फर्स्ट वन इज़ ऑन द सन सेंटर, जिसमें हम अगर देखें तो सन का जो सेंटर है बेसिकली यहाँ पे तो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा, और अर्थ के सेंटर में मोल्टन लावा है बहुत ज़्यादा। और डीपेस्ट ओशन ट्रेंच की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, और मोटर टायर। इसी तरह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो हमने जो है वो पढ़ी थी कि ये 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल्स होती है। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है, यानी ह्यूमन ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा, और मार्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो ये जो प्रेशर कंपैरिजन है ये आपकी बुक के ऊपर जो है वो एक टेबल के अंदर दिए गए हैं, और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर याद करने हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस की इन डिटेल, इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है ये हमारे पास ऑटोमोबाइल्स जो जितने भी हैं हमारे उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो इवन जो मशीन्स हैं ये हमारे पास सर्विस स्टेशंस में भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और शेपिंग मटेरियल्स के लिए भी। तो बेसिकली अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास दो सिलेंडर हैं जिसके अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस नहीं होता, स्क्वीज़ नहीं होता। और अगर हम इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रांसमिट करेगा इक्वली बाकी पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप देखें, एक तरफ स्मॉल एरिया है, दूसरी तरफ लार्ज एरिया है, ठीक है। तो स्मॉल एरिया के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, उससे क्या है, हम कहते हैं कि जो प्रेशर है जब वो स्मॉल एरिया के ऊपर लगता है तो वो ज़्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा अल्टीमेटली वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स मूव करेंगे दूसरी तरफ, उससे क्या होगा, दूसरी तरफ का पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जो कार वॉश जो भी प्रोसीजर किया जाता है उसमें हम इस तरह से जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से जो है वो पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है कि एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया, दूसरी पॉइंट के ऊपर जो है जाके वो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया इक्वली। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फोर्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी फोर्स हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है। फोर्स मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि जब आपने एक स्मॉल एरिया के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि F1 हमने जो है वो अप्लाई की है स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, ठीक है, जिसका एरिया A1 है, ठीक है। तो यही प्रेशर अल्टीमेटली हमने कहा कि ये जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये स्क्वीज़ तो नहीं होगा, तो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये F/A होता है। तो जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाएगा लार्जर पिस्टन की तरफ, और अब हम देखेंगे कि जो लार्जर पिस्टन है वहाँ पे लार्जर फोर्स जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। यानी जो फोर्स यहाँ पे अब आएगी, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो डबल है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे डबल, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया जो है वो लार्ज इन साइज़ है तो हमारे पास जो
फोर्स है वो भी लार्ज इन साइज होगी। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना हमें। तो क्योंकि A2 जो है हमारे पास A1 से बड़ा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी फोर्स है F2 वो भी F1 से बड़ी होगी, यानी कि हम इस तरह से हम कहेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाई हो गई है बेसिकली। तो हम कहते हैं कि जो हम एक बड़े बड़े जो क्रेन्स हैं या ट्रक्स वगैरह है उनको भी जो है वो हम कैरी कर लेते हैं, तो वो किस वजह से, वहाँ पे बेसिकली ये पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है कि स्मॉल फोर्स एक जगह पे लगती है स्मॉलर एरिया पे, उसका इफेक्ट जो है वो लार्जर एरिया की तरफ आता है। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट, जिसमें हम कार्स को वॉश करने के लिए जो है वो सर्विस स्टेशन के ऊपर इनको जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जब स्मॉलर एरिया की तरफ यानी स्मॉलर एरिया से स्मॉलर पिस्टन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो थ्रू द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम क्या होगा कि वो जो फोर्स है वो अप्लाई होगी टुवर्ड्स द लार्जर एरिया और टुवर्ड्स द लार्जर पिस्टन, क्योंकि हमने लार्जर एरिया की तरफ और लार्जर पिस्टन के ऊपर हमने कार तो प्लेस कर दी, ठीक है। अब जब फोर्स अप्लाई होगी तो अल्टीमेटली प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और वो जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो वो लार्जर एरिया की तरफ जो फोर्स है वो डबल कर देगा, और उससे जो हमारे पास जो पिस्टन है जिसके ऊपर कार प्लेस है वो लिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है, जिससे हम कहेंगे कि कार जो है वो लिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। तो ये जो सिस्टम है और ये जो एग्जांपल है बेसिकली हाइड्रोलिक कार लिफ्ट की है, जिसमें जो पास्कल्स लॉ है वो किस तरह से अप्लाई होता है कि एक जगह पे फोर्स अप्लाई की, प्रेशर अप्लाई किया तो वो ट्रांसमिट हो गया दूसरी तरफ, क्योंकि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो लिक्विड्स हैं ये इनकम्प्रेसिबल है, यानी इनके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बजाय स्क्वीज़ होने के अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे जो इनको मिली है। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, और ये जो सिस्टम्स हैं ये अमूमन हमारे जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। अब हमने ये देखना है कि ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पास्कल लॉ अप्लाई होता है, और हम देखेंगे कि जब ब्रेक पैडल के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने रिकॉल करना है अभी जो हम हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ के आए हैं कि एक स्मॉल एरिया के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट हम देखते हैं लार्जर एरिया के ऊपर, यानी जब आपने स्लो डाउन करना है या ब्रेक लगानी है अपने व्हीकल को तो अल्टीमेटली जो ब्रेक पैडल है उसका एरिया तो स्मॉल होता है, तो यही जो ब्रेक पैडल है असल में ये कनेक्टेड होता है हमारे पास पहले तो पिस्टन से, और वही पिस्टन आगे से उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होता है मास्टर सिलेंडर, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है ना फ्लूइड होता है यानी कि ऑयल प्रेजेंट होता है। अब जब ब्रेक पैडल से प्रेशर अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगी स्मॉल एरिया से, तो ये ट्रांसमिट करेगी टुवर्ड्स द मास्टर सिलेंडर, और अल्टीमेटली प्रेशर अप्लाई होगा हमारे पास लिक्विड के ऊपर, ऑयल के ऊपर, और यही प्रेशर पे ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली टुवर्ड्स द लार्जर पिस्टन इन द व्हील, ठीक है। अब यहाँ पे व्हील के अंदर हम देखते हैं कि यही जो लार्जर पिस्टन के ऊपर जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ये क्या करेगा ब्रेक पैड्स को जो कि हमारे पास व्हील के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या करेगा, उनको मूव करवाएगा और उनको प्रेस करेगा अगेंस्ट द डिस्क और ड्रम, यानी कि यहाँ पे जो डिस्क और ड्रम है उनके दरमियान बेसिकली फ्रिक्शन क्रिएट होती है जिससे जो व्हीकल है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जब प्रेशर हम रिलीज़ कर देते हैं तो जो स्प्रिंग हमारे व्हीकल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो दोबारा से इन्हीं ब्रेक पैड्स को अपनी पहली पोजीशन पे वापस ले आता है। ये एक और डायग्राम है जिसमें जो है एक तरह से एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक व्हीकल का। तो इसमें आप देखें जो है मास्टर सिलेंडर, ठीक है, जिसको रिजर्वॉयर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो सोर्स है जिससे वो ऑटोमोबाइल चलना है। फिर डिस्क ब्रेक्स हैं और ड्रम ब्रेकर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया गया है ताकि वर्किंग को जो है वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए कि बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है वो वर्कआउट किस तरह से करता है। At last, there is a home task for all of you. You have to learn this topic. This is the comprehensive question number 3, and you have to write down the short question number 4 and 10 and constructed response question number 5. ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो आपकी वो बुकलेट के अंदर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और आपने वहाँ से ही लेकर जो है वो होमवर्क करना है।
जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो तो आपके पास बुक के अंदर गिवन है, स्टेट पासकर्स लैंड इट्स एप्लीकेशंस, ये टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं 10 है और 5 जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ये आप देख सकते हैं, ये आप R1 जो बुकलेट है वहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इफ़ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।